क्योंकि सरकार ने और विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय ने, पूरे ने और सारे डिप्लोमैट्स ने मिलके विदेश नीति का भट्टा बैठा रखा है। जिस तरह से आज विदेश नीति केवल 2 रुपये के ट्रोल में और डिप्लोमैट्स केवल मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त हैं विदेशों में, मैं समझता हूं विदेश नीति का भट्टा इससे पहले इतना बुरा कभी नहीं बैठा। सारे पड़ोसी आपसे नाराज हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मानक जी आपने स्पष्ट कहा कि कोई हमारे साथ नहीं आया। कोई डिप्लोमेट ये कहेगा कि स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है किसी पड़ोसी देश की हमें? मतलब कैसी डिप्लोमेसी आप चाहते हैं? देखिए, पहले भी कई चीजें रही हैं। आज ईरान को अमेरिका कहता है कि साहब वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। सोनिया जी ने क्लियरली कहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। अगर ईरान अगर वहां पर बना रहा है न्यूक्लियर पावर्स तो उसकी कोई किसी तरह के सबूत या कोई चीज होनी चाहिए। इसी तरह से इजराइल तो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लैस है, ऐसा माना जाता है, जबकि ईरान ने एनपीटी पर भी साइन किए हैं और किसी भी रूप में वो डिफेंस के रूप में कोई किसी तरह का ऐसा काम कर रहा हो उसके लिए स्वयं डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो तुलसी गबर्ड हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। 25 मार्च की बात है ये, अभी 2-3 महीने पहले ही। तो मैं समझता हूं कि इराक के ऊपर भी अमेरिका ने कहा था कि वहां पर केमिकल वेपन्स हैं, वहां पर कुछ नहीं निकला। आज स्वयं माना कुछ दिन पहले ट्रंप जी ने कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। और 65 और 71 में अगर किसी ने कोई मदद की थी, एक तरफ आप कहते हैं 65 और 71 का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब ये तो डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं दीपक साहब, डिप्लोमेसी चेंज होती है, वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। आपने कहा वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। वैल्यूज आरएसएस और बीजेपी वालों की डिप्लोमेसी के चेंज होते हैं, किसी फॉरेन पॉलिसी के चेंज नहीं होते हैं। वैल्यूज सेम रहते हैं। अगर गजा में 55-60 हजार लोग मारे जा रहे हैं तो हमें वहां भी आवाज उठानी चाहिए। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स लेकर किसी के ऊपर अटैक करे तो हमें ईरान की भी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक गड़बड़ाई हुई विदेश नीति, एक कंफ्यूज्ड विदेश मंत्री बैठे हैं जिनकी आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया था कि हम आपके यहाँ पर जो आतंकी ठिकाने हैं केवल उन पर अटैक करेंगे। मैं समझता हूं उसके बाद फिर बीजेपी ने उनको गायब कर दिया मीडिया से, बिल्कुल ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी, ना कोई मीडिया पे बाइट दी। आलोक जी, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात गायब हो गए। देखिए, हम लोग डिप्लोमेट नहीं है ना।